पैगंबर ने अपने चाहने वालों से पूछा कि तुम्हारी निगाह में बेकस और बेसहारा कौन है, नातवान कौन है, बेकस कौन है, बेचारा कौन है। कोई खड़ा उसने कहा नबी खुदा इसके पास मकान ना हो बेकस बेचारा है, किसी ने कहा इसके पास लिबास ना हो, किसी ने कहा इसके पास ग़िज़ा ना हो, खाना ना हो, साथ में फकीर और मिस्कीन हो, वो बेकस है। फरमाया इसके पास मकान नहीं है, आज नहीं है कल आ जाएगा, लिबास नहीं है पैसे आएंगे लिबास खरीद लेगा, आज खाना नहीं है कल मेहनत करेगा खाना मिल जाएगा, तो ये बेकस और बेचारा थोड़ी। तो पूछा कि नबी खुदा फिर बेकस और बेचारा कौन है? कहा बेकस और बेचारा वो है जो रोज क़यामत सारी मंजिलों को पार करेगा, उसका नाम है उसके दाएं हाथ में होगा, यानी ये जन्नत की बशारत होगी, इसको जन्नत जाना है। बेकस और बेचारा वो है जो पूरे रास्ते जिसका नाम है अमल उसके दाएं हाथ में होगा और जन्नत पे पहुंचने से पहले उसके नाम है अमल को बदल दिया जाएगा, दाहिने हाथ से बाएं हाथ में थमा दिया जाएगा। जन्नत की तरफ बढ़ते हुए कदम जहन्नम में गिर जाए उसको बेकस और बेचारा कहा जाता है। पूछा नबी खुदा ये कौन होगा जो पूरी मंजिलें गुजार कर आया है और जवाब देकर आया, दाहिने हाथ में उसके नाम है अमल है, और उसके बाद में असहाबुल मैमना और असहाबुल मशअमा सूरह बाक़रा में पढ़ते हैं ना, तो दाएं जानिब होंगे यानी जन्नत वाले, बाएं जानिब होंगे जहन्नम वाले। तो अब ये पूरे रास्ते दाएं हाथ वाला था, तो भाई जहन्नम किस तरह का यही मेरे साथ का मौका आ जाएगा कि जहां पर ये जवाब नहीं दे सकेगा गिर जाएगा। क्या होगा इस मिसाल पर? इस मिसाल पर लोगों के जो हक हमारी गर्दन पर है उनकी बात होगी, उनका सवाल होगा। लिहाजा अल्लाह मैंने अपने बेटे को वसीयत की कि मेरे लाल अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, उसके बंदे अरहमुर राहिमीन नहीं है। अल्लाह माफ कर देगा, तौबा करोगे उसका कोई काम नहीं किया, तौबा करोगे अल्लाह करोगे वो माफ कर देगा। बंदों के हक में कोताही हो गई तो वो माफ करने वाले नहीं है। क्या होगा? कहीं वो आखिरी मौका होगा कि जाने वाला जन्नत में जा रहा है। कितने बरस गुजार चुका है? 47,000 बरस का फासला तय कर लिया इसने, 50 मंजिलें क़यामत की 47 पार कर चुका है, बरसात कराते इसको रोका गया है कि जन्नत में जाने वाला होगा, पुकार एक आवाज कोई जिंदा हुआ चिल्लाएगा, ये कहां जा रहा है, इसको रोको, इसको रोको। क्यों रोके? कहा मुझे अपना हिसाब करना है इससे। अभी पलट कर देखेगा तुम कौन? कहा मैं वही हूं जिससे तुमने 2 दिरहम दुनिया में उधार लिए थे और वापस नहीं किया, वो 2 दिरहम दो ताकि जन्नत में चले जाओ। पैगंबर इस तरह फरमा रहे हैं बेकस और बेचारा कौन है? वो ये है मेरे साथ में और 2 दिरहम वापस करो। तो ये कहेगा मेरे पास तो कोई माल नहीं, कैसे वापस करूंगा? मैं नहीं जानता, मैं 2 दिरहम दो ताकि इजाजत दो जन्नत में चले जाओ। ये कहेगा फरियाद खुदाया फरियाद इजाजत दिलवा दे कि मैं जन्नत चला जाऊं, और इसके 2 दिरहम के बदले जन्नत की अशरफियां इसके नाम कर दूंगा। इसलिए सूरह वाक़िया पढ़ दिया है कि वहां सोने के बर्तन होंगे, चांदी के बर्तन होंगे, तो 2 दिरहम मांग रहा है। अभी वो मेरा पहला मौका है, उसे जेवरात भेज दूं, मैं इसको इजाजत दे दूं। अब आदम तुरंत आएगी ये मामला तेरा और उसका है, मैं दरमियान में नहीं हूं। उसको राजी कर ले, वो रज़ायत दे दे, जन्नत में जाए। वो रज़ायत नहीं देता उस वक्त तक जन्नत का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। अब ये कहेगा कि 2 दिरहम कैसे दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे राजी होगा? वो कहेगा दिरहम नहीं है मगर बहुत कुछ है तेरे पास क्या है? क्या नमाज का सवाब है, रोजे का सवाब है, हज का सवाब है, जिनके एवज में तू जन्नत जा रहा है। वो 2 दिरहम माफ कराने तो पहले नमाजों का सवाब मुझे दे, फिर मैं सोच क्या करूं। तो ये सोचेगा चलो नमाज के सवाब में मामला हल हो जाएगा, तो परवरदिगार मैंने अपनी नमाजों का सवाब इसके हवाले कर दिया। जैसे नमाज का सवाब मिलेगा, अब अगर शेर भूखा हो और इंसानी खून उसके दांतों में लग जाए तो लुटों से और जाएगी। जैसे ही नमाज का सवाब मुंतकिल होगा उसके अज़ाब में कमी हो जाएगी, जैसी कमी होगी कहेगा आपको रोजे करनी चाहिए, 2 दिरहम माफ करें तो रोजे का सवाब, रोजे का सवाब मुंतकिल होगा। फरमाते हैं ज़कात तुम जिहाद ज़िम्मेदारी जिम्मेदारी ताज़ियदारी ये सब का सब सवाब मुंतकिल होगा 2 दिरहम से करते हैं। ये राजी अभी नहीं होगा, लेकिन परवरदिगार मैंने 1 दिरहम अब इसका माफ कर दिया, सारे अमाल मेरे पास आ गए। अब अगर ये चाहता है दूसरा भी दिरहम माफ करूं तो मेरे गुनाह अपने नामे अमल में लिखवाए, गुनाह मैंने किए। अगर ये चाहता है वो 1 दिरहम माफ करूं तो मेरे गुनाहों की और मेरे सजा की जिम्मेदारी इसको लेना होगी। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत क्या है कि गुनाह उसके नामे अमल में इसके लिखे जाएंगे। पैगंबर फरमाते हैं बेकस और नातवान वो है जो पूरे रास्ते दाहिने हाथ में नामे अमल लेकर आया था, मिरसात के मौके पर इसके नामे अमल बदल जाएगा, नेकियां उधर मुंतकिल हुई, खानियां इधर मुंतकिल हुई, जन्नत की तरफ बढ़ते हुए कदम जहन्नम में गिर जाएंगे। नातवान और बेकस बेचारा ये 2 दिरहम के लिए जिंदगी भर की इबादत ज़ाया हो जाएगी।